आंखें बंद करो और सांस धीमी कर लो। आप सुन रहे हैं क्रेजी बुक, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ हर कहानी आपके मन से बात करती है, हर विचार आपकी सोच को बदलता है और हर शब्द आपको एक नया जीवन देखने का मौका देता है। आज की रात सिर्फ सुनने की नहीं, खुद को खोजने की है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके मन की यात्रा है। क्रेजी बुक में आपका स्वागत है। तुम आंखें हल्की सी बंद कर लेते हो, जैसे रात का पर्दा धीरे धीरे दुनिया पर गिर रहा हो। कमरा शांत है, पर तुम्हारे भीतर हलचल है। वैसी हलचल नहीं जो बेचैन करती है, बल्कि वैसी जो तुम्हें सुनने पर मजबूर करती है। तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, और इसी सांस के साथ तुम्हें एहसास होने लगता है कि पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है। वो तुम्हारी जेब में पड़ा कागज नहीं, बैंक अकाउंट की संख्या नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर तैरती एक अदृश्य भाषा है। तुम इसे अभी तक नहीं देख पाए थे, क्योंकि तुम हमेशा पैसों को चीज समझते रहे, कुछ ठोस, कुछ पकड़ में आने वाला। पर अब इस शांत रात में तुम महसूस करने लगते हो कि धन एक जीवित प्रवाह है, जैसे नदी जो लगातार बहती रहती है। तुम याद करते हो कि बचपन में तुमने पहली बार सिक्का पकड़ा था। वो चमकदार था, ठंडा था, भारी था। तुमने सोचा था यही पैसा है, लेकिन आज लेटे लेटे तुम्हें लगता है कि वो सिक्का सिर्फ एक प्रतीक था, असली पैसा नहीं। असली पैसा वो ऊर्जा थी जिसने तुम्हारे पिता को सुबह उठकर काम पर जाने दिया, वो ऊर्जा जिसने तुम्हारी माँ को महीने का बजट बनाने दिया, वो ऊर्जा जिसने तुम्हारे घर को चलाया, तुम्हें स्कूल भेजा, तुम्हें खाना दिया। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि धन एक अदृश्य संवाद है, इंसान और ब्रह्मांड के बीच। जब तुम डरते हो, पैसा दूर चला जाता है। जब तुम भरोसा करते हो, पैसा करीब आता है। तुम अपने दिल की धड़कन सुनते हो, हर धड़कन जैसे पूछ रही है, तुम पैसे को दुश्मन मानते हो या दोस्त। तुम अपने मन में पुराने दृश्य देखते हो। तुम्हें याद आता है जब तुम्हारे परिवार में पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी, आवाजें ऊंची थीं, चेहरे सख्त थे। उस दिन तुमने बिना जाने धन की पहली भाषा सीखी, डर की भाषा। तुमने सीखा कि पैसा बराबर तनाव है, तुमने सीखा कि पैसा बराबर संघर्ष है, तुमने सीखा कि पैसा बराबर झगड़ा है। और यही मान्यता तुम्हारे भीतर चुपचाप बैठ गई, जैसे बीज मिट्टी में दब जाता है। अब इस रात में तुम उस बीज को पहचान रहे हो। तुम देख रहे हो कि वो बीज कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसने तुम्हारे फैसलों को प्रभावित किया। नौकरी चुनते समय, बिजनेस शुरू करने से डरते समय, निवेश करने से कतराते समय, या किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ते समय क्योंकि अगर खो गया तो। तुम महसूस करते हो कि तुम पैसे से नहीं डरते थे, तुम पैसे के आसपास पैदा हुए माहौल से डरते थे। तुम करवट बदलते हो, चादर हल्की सी सरसराती है, खिड़की से हल्की हवा अंदर आती है, और उस हवा में तुम्हें लगता है जैसे धन की फुसफुसाहट है, धीमी, मुलायम पर गहरी। तुम कल्पना करते हो कि पैसा एक आवाज है, वो तुमसे बात करता है, पर तुमने कभी ध्यान से सुना नहीं। जब तुम कहते हो मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, पैसा जवाब देता है ठीक है, जैसा तुम कहोगे। जब तुम कहते हो मैं इसके लायक नहीं हूँ, पैसा पीछे हट जाता है, सम्मान में नहीं बल्कि प्रतिक्रिया में। तुम समझने लगते हो कि पैसा तुम्हारे शब्दों को सुनता है, तुम्हारे विचारों को महसूस करता है और तुम्हारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। तुम अपने जीवन के उन पलों को याद करते हो जब अचानक तुम्हारे पास पैसा आया था, शायद बोनस, शायद किसी ने मदद की, शायद लॉटरी जैसा छोटा सा इनाम, या अचानक मिला काम। उन पलों में तुम तनाव में नहीं थे, तुम हल्के थे, खुले थे, भरोसे में थे। और अब तुम समझते हो, धन तब आता है जब तुम कठोर नहीं बल्कि लचीले होते हो। तुम कल्पना करते हो कि तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी बह रही है। ये रोशनी कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी मानसिक स्थिति है। जब तुम शांत होते हो, ये चौड़ी होती जाती है, जब तुम डरते हो, ये सिकुड़ जाती है। और यही रोशनी धन की अदृश्य भाषा है। तुम सोचते हो कि अमीर लोग शायद पैसे के बारे में कुछ अलग जानते होंगे, पर सच ये है कि वो शायद सिर्फ अलग महसूस करते हैं। वो पैसे को बोझ नहीं, साधन मानते हैं। वो पैसे को समस्या नहीं, बहुत संभावना मानते हैं। तुम अपने भीतर एक हल्की सी शिफ्ट महसूस करते हो। अब तुम पैसे को पकड़ना नहीं चाहते, तुम उसे बहने देना चाहते हो, सही दिशा में, सही तरीके से। तुम अपने मन में देखते हो कि पैसा पानी की तरह है, अगर तुम उसे कसकर पकड़ोगे वो उंगलियों से फिसल जाएगा, अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम याद करते हो जब तुमने किसी की मदद बिना उम्मीद के की थी, और कैसे कुछ समय बाद किसी और ने तुम्हारी मदद कर दी थी। ये भी धन की भाषा थी, देने और लौटने की। तुम धीरे धीरे समझते हो कि पैसा सिर्फ लेने का खेल नहीं बल्कि संतुलन का खेल है। तुम सोचते हो अगर पैसा ऊर्जा है तो मैं कैसी ऊर्जा भेज रहा हूँ? क्या तुम शिकायत भेजते हो या कृतज्ञता? क्या तुम डर भेजते हो या भरोसा? क्या तुम कमी भेजते हो या प्रचुरता? तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का होता है, जैसे कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हट रहा हो। अब तुम देखते हो कि धन तुम्हें दंड नहीं देता, वो बस तुम्हारे मन का प्रतिबिंब बन जाता है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो, पैसा भी छोटा हो जाता है। अगर तुम खुद को बड़ा मानते हो,
पैसा भी बड़ा होने लगता है। तुम छत की तरफ देखते हो पर वास्तव में भीतर झांक रहे हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी कहानी पैसों की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी आत्म मूल्य की कहानी है। जितना तुम खुद को महत्व दोगे उतना ही धन तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, और ये आकर्षण जबरदस्ती नहीं होगा, ये चुंबक की तरह स्वाभाविक होगा। तुम धीरे धीरे सांस लेते हो, हर सांस के साथ तुम कल्पना करते हो कि तुम पुराने डर छोड़ रहे हो। पैसा मुश्किल है, तुम इसे जाने देते हो। अमीर लोग बुरे होते हैं, तुम इसे जाने देते हो। मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, तुम इसे जाने देते हो, और उसकी जगह तुम नहीं सोच लाते हो, धन मेरे जीवन में स्वाभाविक रूप से बहता है। तुम अपने दिल में ये वाक्य धीरे धीरे दोहराते हो। रात गहरी हो रही है, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, पर तुम्हारा मन जाग रहा है एक नए तरीके से। अब तुम समझते हो कि धन की अदृश्य भाषा को सुनने के लिए तुम्हें संघर्ष नहीं, शांति चाहिए, और इसी शांति में तुम सोने की ओर बहने लगते हो, ये जानते हुए कि पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक भाषा है और तुम अभी अभी उसे पढ़ना शुरू कर रहे हो। तुम फिर से उसी शांत अंधेरे में लौट आते हो, जैसे रात ने तुम्हें धीरे से अपनी गोद में ले लिया हो। कमरे की दीवारें अब सख्त नहीं लगती, वे जैसे तुम्हारे विचारों के साथ सांस ले रही हो। बाहर कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज है, कहीं मोटरसाइकिल गुजरती है, पर तुम्हारे भीतर एक अलग ही दुनिया चल रही है, धीमी, गहरी और बेहद निजी। तुम करवट बदलते हो और इस बार तुम्हारा ध्यान छाती से थोड़ा नीचे जाता है, उस जगह जहाँ भावनाएं जमा होती हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य किताब रखी हो, मोटी, पुरानी, पन्नों से भरी हुई। ये किताब कोई साधारण डायरी नहीं है, ये तुम्हारा मानसिक खाता है। तुम कल्पना करते हो कि ये खाता बैंक में नहीं, तुम्हारे मन की दीवारों पर लिखा हुआ है। इसमें कोई अंक नहीं बल्कि विश्वास है, कोई बैलेंस शीट नहीं बल्कि यादें हैं, कोई लेन देन नहीं बल्कि अनुभव है। तुम देखते हो कि इस खाते का पहला पन्ना तुम्हारे जन्म के साथ खुला था, खाली, सफेद, निर्दोष। उस समय तुम्हें पैसे का कोई मतलब पता नहीं था, तुम्हारे लिए दुनिया बस रोशनी, आवाजें और स्पर्श थी। पर धीरे धीरे इस खाते में एंट्रियां लिखी जाने लगी। पहली एंट्री शायद तब लिखी गई जब तुमने अपने पिता को कहते सुना, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। तुम उस वाक्य को अभी भी याद करते हो। उस दिन तुम छोटे थे, शायद 5 या 6 साल के। तुम्हें खिलौना चाहिए था और जवाब मिला था, अभी नहीं, पैसे नहीं है। तुम्हारे मानसिक खाते में उस दिन एक लाइन जुड़ गई, पैसा मुश्किल से मिलता है। तुम सांस लेते हो, ये स्मृति अब दर्द नहीं देती, बस गहरी समझ देती है। फिर एक और पन्ना पलटता है। तुम अपनी माँ को याद करते हो, जो महीने के अंत में चिंतित हो जाती थी। उनकी आवाज धीमी हो जाती थी, माथे पर सिलवटें आ जाती थी। वे कहती थी, इस बार खर्चा कैसे चलेगा? और तुम्हारे खाते में दूसरी एंट्री लिख गई, पैसा हमेशा कम पड़ जाता है। तुम देखते हो कि ये वाक्य तुम्हारे सच नहीं थे, पर ये तुम्हारी सच्चाइयां बन गए थे। तुम्हें याद आता है जब स्कूल में किसी अमीर बच्चे ने महंगी साइकिल लाई थी, बाकी बच्चे उसे घेर कर देख रहे थे। किसी ने कहा, ये लोग बहुत घमंडी होते हैं, और तुम्हारे भीतर तीसरी एंट्री बन गई, अमीर लोग अच्छे नहीं होते। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मानसिक खाता चुपचाप भरता गया, बिना तुम्हारी अनुमति के, बिना तुम्हारी जागरूकता के। अब तुम उस खाते को सामने लगकर देख रहे हो। ये कोई दोष ढूंढने की प्रक्रिया नहीं है, ये समझने की प्रक्रिया है। तुम कल्पना करते हो कि तुम्हारा मन एक बड़ा बैंक है जिसमें 2 तरह के खाते हैं। एक है चेतन खाता, जिसमें तुम जानबूझकर फैसले लेते हो। दूसरा है अचेतन खाता, जिसमें बचपन की छापें जमा होती रहती हैं और असली खेल दूसरे खाते में चलता है। तुम समझते हो कि जब तुम कहते हो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो तुम्हारा चेतन मन हाँ कहता है, लेकिन तुम्हारा अचेतन मन फुसफुसाता है, नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। यही टकराव तुम्हें रोकता रहा है। तुम अपने जीवन के दृश्य देखते हो। तुम्हें याद आता है जब तुम्हें कोई बड़ा अवसर मिला था, शायद नया काम, नया बिजनेस या नया निवेश। तुम उत्साहित थे, पर अचानक दिल तेज धड़कने लगा। तुम्हारे भीतर आवाज आई, अगर सब खो गया तो? और तुम पीछे हट गए। अब तुम समझते हो कि वो आवाज तुम नहीं थे, वो तुम्हारा मानसिक खाता था जो डर से भरा हुआ था। तुम धीरे धीरे पन्ने पलटते हो। कुछ पन्नों पर तुम्हें सकारात्मक एंट्रियां भी दिखती हैं। तुम्हें याद आता है जब तुम्हारे शिक्षक ने कहा था, तुम बहुत समझदार हो। उस दिन तुम्हारे खाते में एक सुनहरी लाइन लिखी गई, मैं सक्षम हूँ। तुम्हें याद आता है जब तुमने पहली बार खुद कमाए हुए पैसे से माँ के लिए कुछ खरीदा था, उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। उस दिन एक और एंट्री बनी, पैसा प्यार व्यक्त कर सकता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मानसिक खाता पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बस अव्यवस्थित है, जैसे किसी पुराने कमरे में बिखरा सामान। अब तुम उस कमरे को साफ करने वाले हो। तुम कल्पना करते हो कि तुम अपने मन के भीतर एक बड़े टेबल के सामने बैठे हो। उस पर तुम्हारी जीवन की सारी मान्यताएं फैली हुई हैं, कागज के टुकड़ों की तरह। कुछ पर लिखा है पैसा बुरा है, कुछ पर मैं इसके लायक नहीं, कुछ पर अमीर बनना मुश्किल है, और कुछ पर लिखा है मैं मेहनती हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। तुम समझते हो कि धन का खेल बाहर नहीं, इसी टेबल पर तय होता है। तुम धीरे से एक कागज उठाते हो जिस पर लिखा है पैसा तनाव है। तुम उसे देखते हो, पलटते हो और खुद से पूछते हो, क्या ये सच है? तुम याद करते हो कि पैसे ने तुम्हें कभी कभी आजादी भी दी है, टिकट खरीदने की, किसी की मदद करने की, अपनी पसंद का खाना खाने की या किताब खरीदने की। तुम महसूस करते हो कि पैसा खुद न तनाव है न शांति, वो बस एक माध्यम है। तुम उस कागज को धीरे से मोड़ते हो और अलग रख देते हो। फिर तुम दूसरा कागज उठाते हो, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। तुम हंस पड़ते हो, हल्की सी दयालु हंसी। तुम सोचते हो
जब मैं बच्चा था तब भी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बनूंगा। फिर ये फैसला मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तुम इस कागज को भी किनारे रख देते हो। अब तुम तीसरा कागज उठाते हो। मेहनत ही सब कुछ है। तुम रुकते हो। तुम समझते हो कि मेहनत जरूरी है, पर अकेली मेहनत धन नहीं बनाती। सही सोच, सही दिशा और सही ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी है। तुम इस विश्वास को सुधारने का फैसला करते हो। मेहनत प्लस समझ बराबर धन। तुम धीरे धीरे अपने मानसिक खाते को फिर से लिखना शुरू करते हो। तुम नए पन्ने जोड़ते हो। पहला नया पन्ना, पैसा मेरे जीवन में स्वाभाविक रूप से बहता है। दूसरा नया पन्ना, मैं धन का योग्य हूँ। तीसरा नया पन्ना, मैं सीख सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ और कमाई कर सकता हूँ। तुम महसूस करते हो कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बीज हैं जिन्हें तुम अपने मन की मिट्टी में बो रहे हो। तुम कल्पना करते हो कि तुम्हारे भीतर एक बगीचा है। पुराने डर के पौधे अब मुरझा रहे हैं और नए विश्वास धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं। तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो। हर सांस अंदर जाते ही जैसे नया विश्वास रोकती है और बाहर जाते ही पुराना डर निकाल देती है। तुम अपने जीवन के अगले वर्षों को देखते हो। तुम खुद को शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी देखते हो। तुम पैसों से घबराते नहीं, उनसे बातचीत करते हो। तुम खर्च करते समय अपराध बोध महसूस नहीं करते, बल्कि संतुलन महसूस करते हो। तुम कमाते समय लालच नहीं, जिम्मेदारी महसूस करते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा मानसिक खाता अब बदल रहा है। पहले ये खाता तुम्हें रोकता था, अब ये तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम याद करते हो कि बैंक का खाता रातों रात नहीं भरता, वैसे ही तुम्हारा मानसिक खाता भी धीरे धीरे बदलेगा। पर शुरुआत हो चुकी है। तुम अपने दिल के करीब हाथ रखते हो। तुम्हें गर्माहट महसूस होती है, जैसे भीतर कोई नई शक्ति जाग रही हो। तुम अब जानते हो, धन बाहर खोजने की चीज नहीं है, वो भीतर व्यवस्थित करने की चीज है। और आज रात आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आपने अपने भीतर एक नया दरवाजा खोला है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और क्रेजी बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। तब तक के लिए सांस लें, शांत रहें और याद रखें, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा खजाना है। क्रेजी बुक, जहां सोच बदलती है और जिंदगी बदलती है।